दिया है कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का। इसके बाद बिहार की राजनीति को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, भारत सरकार ने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न की उपाधि देकर के हम समझते हैं कि कर्पूरी ठाकुर जी का सम्मान इससे नहीं बढ़ा है। ये समस्त पिछड़े, अति पिछड़े, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों को सम्मान किया है और इसी के लिए नरेंद्र भाई मोदी जी जाने जाते हैं। चाहे प्राण प्रतिष्ठा कर रामलला को अयोध्या में 22 तारीख को उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा किया, उसके लिए हो, या अनेकों काम वो करने जा रहे हैं। जैसा कि कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी जी हैं तो मुमकिन है, तो आज ये भी साबित हो गया कि नरेंद्र भाई मोदी जी ने कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न की उपाधि दे करके जो नामुमकिन था उसको मुमकिन कर दिया। और इसी कड़ी में हम एक मांग करते हैं कि बच गए हैं एक पर्वत पुरुष दशरथ मांझी जी, जो शेड्यूल कास्ट का श्रम में जायते के प्रतीक थे, उनको भारत रत्न की उपाधि दें, ऐसा हम मांग करते हैं। और साथ साथ गरीबों को देवघर मंदिर में प्रथम पदार्पण कराने वाले और समानता व्यवस्था को समाप्त करने वाले डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह भी इसी कैटेगरी में आते हैं। ये दोनों को भी भारत रत्न की उपाधि दें, ऐसा हम उनसे मांग करते हैं। और रही बात कि जो हमने कहा था कि खेला होवे, खेला होई और खेला होखे, तो आप देखिएगा कि 25 तारीख के बाद कोई न कोई खेला होगा। हम तो समझते हैं कि आज जो उनका वेटनरी कॉलेज के प्रांगण में जो बैठक हो रही है नीतीश कुमार जी के, कर्पूरी ठाकुर जी के जन्म शताब्दी के अवसर पर, हो सकता है यहाँ से भी कुछ खेला शुरू हो। लालू यादव ने भी कल कहा है कि भाई इन्हें बहुत पहले मिल जाना चाहिए। कहीं ना कहीं अब इस पर राजनीति हो रही है कि कौन इसका क्रेडिट ले। लालू जी बहुत गलत बोल रहे हैं। 10 वर्ष तक वो सेंटर में रहे, एनडीए यूपीए की सरकार में, और इतना कदावर मंत्री थे कि राष्ट्रपति को रूस से बुला करके यहाँ राष्ट्रपति शासन समाप्त करने के लिए दस्तखत करा सकते थे, तो कर्पूरी ठाकुर जी को भी भारत रत्न की उपाधि दिला सकते थे, लेकिन न तो उन्होंने दिलाया। तो फिर आज अगर बोलते हैं तो मैं समझता हूँ कि बेईमानी है। इस बात को सिर्फ और सिर्फ हम समझते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के दिमाग में ये बात चलती होगी। बहुत लोगों ने मांग किया है, जिसमें वो भी थे, हम लोग थे, सब कोई थे, लेकिन सबकी मांग एक तरफ, लेकिन सोच नरेंद्र भाई मोदी जी का एक तरफ। और इसी में उन्होंने चरितार्थ कर दिया है कि नरेंद्र मोदी जी हैं तो मुमकिन है। इस भारत रत्न देने के बाद कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जो हैं, जो खबरें आ रही हैं, सब कोई कह रहा है कि खेला होगा, खेला बहुत और नजदीकियां बढ़ गई है प्रधानमंत्री के साथ। कल उन्होंने धन्यवाद कहा, एक ट्वीट में नहीं कहा, दूसरे धन्यवाद ट्वीट को डिलीट करके दूसरे धन्यवाद उनका नाम लिख के उन्होंने कहा कि धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। अब मैं तो 1 महीना पहले से कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार किसी भी परिस्थिति में तेजस्वी को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, और लालू प्रसाद जी किसी भी परिस्थिति में तेजस्वी प्रसाद को मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते हैं। तो ये दोनों का पूर्व पश्चिम का रिश्ता बन गया है और इसमें सहमात का खेल वो लोग खेल रहे थे। आपने देखा कि पिता पुत्र दोनों मिलने गए, नीतीश कुमार से मनाने गए, लेकिन नीतीश कुमार उस पॉइंट पर पहुंच गए हैं कि जो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने की स्थिति में नहीं है। और इसका एक ही फलाफल हो सकता है कि वो राजद से उनका संबंध टूटे, और नजदीकियां कहाँ होगी इसके बारे में फोरकास्ट नहीं किया जा सकता है। लेकिन मैंने पहले कह दिया है कि राज्य हित में अगर कोई निर्णय लेना होगा तो नीतीश कुमार निर्णय लेंगे। और यदि एनडीए में आने की बात होगी, जैसा कि मैं समझता हूं कि राजहित में एनडीए में आना अच्छा होगा, मैं समझता हूं, और यदि एनडीए में आते हैं और एनडीए के लोग उनको स्वीकार करते हैं तो जीतन मांझी एक छोटा अंग होने के नाते एनडीए का विरोध नहीं करेगा। एक अंतिम सवाल, 4 तारीख को मोदी जी आ रहे हैं बेतिया, 5 तारीख से बिहार का विधानसभा सत्र है, तो कई चीजें लोग जोड़ के देख रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि 4 तारीख को स्टेज पर नजर आएंगे पीएम के साथ नीतीश कुमार, जो संभावना बन रही है? देखिए, संभावनाओं की बात को वो कोई अवश्य रूप में नहीं कहा जा सकता है, लेकिन बहुत पहले से मैं कह सकता हूं कि राजनीति में कुछ भी संभव है। और जो परिस्थितियां बन रही है जिसकी चर्चा पहले मैंने किया, उस परिस्थिति में राजहित को अगर देखा जाएगा, जैसे महामाया बाहू को करते थे, महामाया बाहू कई एक बार
उन्होंने परिवर्तन किया दल, और जब उनसे पूछा गया था तो वो कहे थे कि बिहार के हित में अगर 100 बार हमको परिवर्तन करना पड़ेगा तो हम 100 बार परिवर्तन करेंगे। हम समझते हैं कि नीतीश कुमार अगर परिवर्तन करने की बात राजहित में चाहते हैं तो ये राजहित की बात होगी, इसके लिए उनकी सराहना ही हम लोग करेंगे।